का वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री गुरुदेव नाथ जी महाराज की जय हो। श्री शिव शंकर भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शेरों वाली मैया की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राजा परछित जी महाराज की जय हो। नगर बस्ती माता की जय हो। श्री सनातन धर्म की जय हो। श्री संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में ठाकुर जी के नाम का गुणगान गाते हुए कथा में प्रवेश किया जा रहा है। हर रोज की भांति आप सभी नगरवासियों से नम्र निवेदन है, आइए आप हमारे साथ में जहां तहां भी हो, जहां तहां तक भगवत कथा की ध्वनि जहां तक पहुंच रही है, वो सभी भक्तगण अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि गुण गाते हुए कथा में प्रवेश किया जा रहा है। जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
जाने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। बालों ने पुकारा कह करके बाला, बालों ने पुकारा कह करके बाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भैया तो कहती है तुमको कन्हैया, भैया तो कहती है तुमको कन्हैया, भैया तो कहती है तुमको कन्हैया, भैया तो कहती है तुमको कन्हैया। श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। के बनवारी अर्जुन के मोहन, ईश्वरी के बनवारी अर्जुन के मोहन। हलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन, हलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन। कंस को कहता है जल करके काला, कंस को कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भगवत महापुराण की। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरी माँ कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल आप जो कथा सुन रहे थे वो कथा कहाँ विश्राम हुई थी बताइए?
नहीं मालूम कितनी कितने रोटी खा के आई हो ये तो पता होगा। हाँ? अरे मेरी माँ, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी, कहाँ छोड़ी थी, कहाँ कहाँ ध्यान था तुम्हारा, बताइए। हाँ? अब बताओ, तुम्हें ये पता नहीं है कि कल कथा कहाँ विश्राम की थी? सुनिए ध्यान से, कल जो कथा विश्राम हुई थी, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। किसका हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज का। और ये श्री सुखदेव जी महाराज कौन हैं? ये श्री सुखदेव जी महाराज हैं प्रभु श्री हरि के अवतार हैं। हरि के ही अवतारित हैं। ये भी बड़ी एक सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अनन्य गोपियों के साथ और महाराज करने के लिए वृंदावन में निधिवन जमुना जी के किनारे और शरद पूर्णिमा चंद्रमा की वो छटा, यमुना जी की वो शीतल बालू, निधिवन का वो लता पता, और मेरे ठाकुर जी ने कामदेव को आकाश में उल्टा लटका करके तब जाके महाराज किया था। तभी से मेरे गोविंद मेरे गोपाल को रास बिहारी भगवान कहने लगे थे। और उसी महाराज में कन्हैया और राधा ये दोनों ब्रह्मलोक में चले गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारा इनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद श्री राधा रानी ने तोते का रूप धारण किया, और मेरे कन्हैया ने तोते का रूप धारण किया। तोते जब गर्भवती हुई और तोते सोचने लगी कि अब इस अंडज का मैं क्या करूं, और उस अंडज को लेकर के कैलाश पर्वत पर चली गई। कैलाश पर्वत पर जो वट वृक्ष था, उसी वट वृक्ष के नीचे एक पक्षी रूपी का घर था, और उसी तोती ने उस पक्षी रूपी घर में और वो अंडज वहां रख करके और चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज जब अंडज से बाहर आए थे, जब भोले बाबा माता गौरा को कथा सुना रहे थे, गौरा मैया को निंद्रा देवी आ गई और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। उसी समय गौरा मैया को निंद्रा देवी आई तो कथा विराम ना हो, और उसी समय अंडज से बाहर निकले। अंडज से बाहर निकल करके भगवत कथा का रसपान करने लगे, और रसपान होता रहा। गौरा मैया तो सो गई, लेकिन कथा कौन सुन रहा? और पीछे मुड़ करके देखा तो सुख रूपी पक्षी ने देखा भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल और आंखों में क्रोध। भोले बाबा के क्रोध को लेकर के वो पक्षी उड़ने लगा। पीछे पीछे भोले बाबा
वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी विटका को उबासी आई और उबासी के द्वारा मुख में जाकर के और वो गर्भ में विराज गए। बोले बाबा कहने लगे, बोले व्यास जी कोई चोर आया है। व्यास जी ने बड़े सुंदर से प्रणाम करके कहा, बाबा चोर आए तो क्या है, मंदिरों में देवालों में चोर भी आते हैं। चोर क्या भगवान को नहीं पूजते, वो भी आते हैं। चोर जब चोरी करने जाता है तो भगवान पे जल चढ़ा के जाता है। बोले बाबा, ओ बाबा चोरी करने जा रहा हूं, पकड़ा ना जाऊं। वो भी तो भगवान को प्रार्थना करता है। क्या भगवान के दरबार में चोर नहीं आते? क्या आश्रम में चोर नहीं आते? क्यों नहीं आते? आते हैं ना, सभी किस्म के लोग आते हैं। अब बाबा खाटू के दरबार में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं तुम्हें क्या पता है? मस्तक पे लिखा है क्या? दिल्ली में जाओ, नंद उत्सव मनाया जाता है। चांदनी चौक को बड़ा सुंदर सजाया जाता है। उस चांदनी चौक में लाखों लोग नंद उत्सव में होते हैं। जय जयकार होती है, नंद कर आनंद भैया जय कन्हैया लाल के। लाखों लोगों में, अब क्या लाखों लोग भगवान के हरि के भगत हैं क्या? उसमें चैन चोरने वाले भी हैं, पर्स चोरने वाले भी हैं, चप्पल जूती चुराने वाले भी हैं, उसके अंदर मोबाइल चोरी करने वाले भी हैं। अब कोई स्टेज पर माइक में बोले, बोले भैया, ओ भैया फलाने की चेन खो गई है, हो तो दे जाइयो। आ रहे हैं देने, सतयुग है ना इसलिए। हा? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, हाँ हमको मिली है भैया, लो ले लो। अब लाखों लोगों में 150 चोर घुस गए तो घुस गए। हा? तो उनका काम है चोरी करना, लेकिन वो भी भगवान को मना के आए हैं, ठाकुर जी चोरी करने जा रहे, पकड़े नहीं जाए, पिटाई ना हो। वो भी ये सोचते हैं। तो भगवान तो सबके होते हैं। बाबा आए हैं तो क्या लेके जाएंगे? आश्रमों में क्या होता है? ज्ञान होता है। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात तो होते नहीं है। जो भैया चोर के ले जाएगा क्या करेगा आकर के? और ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है। बोलो राधे। बोले बाबा कहने लगे, बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो धन का लुटेरा नहीं है, हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, वो ज्ञान को छोड़ता है। बोले कि जितना ज्ञान को बांटा जावे, बोले बाबा उतना ज्ञान बढ़ता जावे। कौन कहता है कि ज्ञान चोरी होता है? हम मैं 2 4 साल 5 साल कथा नहीं करूंगा तो 5 साल अगर मैंने कथा बंद कर दी, बोले कि मैं 5 साल बाद कथा करूंगा। ज्ञान तो रहेगा, लेकिन जो होना चाहिए, वो शब्द, वो वर्ड, वो समझाने का तरीका, ज्ञान घटता चला जाएगा। ज्ञान को जितना बांटो उतना ही बढ़ता चला जाता है। बाबा बोले, बाबा कहने लगे चलो छोड़िए, ये बताइए कि आया या नहीं आया? आया होगा तो पता नहीं, और कहीं छुप गया हो तो देखा नहीं। बोले बाबा इधर उधर देखने लगे, बोले आया होगा तो कहीं छुप गया होगा, देखो तो सही। इतनी देर में आवाज आई विटका के गर्भ से, बोले बाबा को प्रणाम। बोले बाबा ने जैसे प्रणाम सुना और देखने लगे, बोले किधर से बोला है? बाहर क्यों नहीं निकलता, किधर है? अब भोले बाबा को क्या पता था, बोले गर्भ में बैठा है, वो तो कहीं सोचा छुप के बैठ गया होगा, बाहर निकल। तो कहां निकले? गर्भ में जो बैठ गई ना जाके। बोले नहीं प्रभु, विटका ने देखा, व्यास जी ने देखा, भोले बाबा ने देखा, बाप रे वाह, गर्भ में बैठ गए। क्या समाधि लो गई? भोले बाबा यही समझ लो, समाधि लग गई। भगवत ज्ञान में चलते फिरते भी समाधि लग जाती है। भगवत ज्ञान वो ज्ञान है, चाहे तुम बर्तन साफ कर रहे हो
चाहे आप दाल बना रहे हो, चाहे आप वस्त्र धो रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन मन मस्तक में वही जिस प्रकार सांसें चलती हैं, हर कार्य कर रहे हैं लेकिन सांसें अपनी कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार हर कार्य करते हुए सांसें चलती रहती हैं, सांसें नहीं रुकती रहती हैं, उसी प्रकार जो भगवत प्रेमी होता है और जिसे भगवत कथा का रसपान प्राप्त हो जाता है, वो चलते फिरते और उसके मन में मनन क्रिया चलती रहती है। प्यारे बोलो राधे राधे। सांसों रूपी जो माला है उनका तो कहना ही क्या है प्यारे। एक एक सांस की जो माला है बड़ी अमूल्य है। सुखदेव जी महाराज सांस के सांस अनुसार जप करते रहे, गर्भ को मंदिर बना दिया, बोले बाबा चले गए, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अरे किसी संतान को जन्म होए 9 महीना में है जाए, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। वेद व्यास जी महाराज जब देखते हैं, विटका जब देखती है तो मंत्रों की धुनी आती है, भगवान के नाम का कीर्तन की धुनी आती है गर्भ से। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले कि बेटा कब तक रहोगे? 12 वर्ष हो गए। बोली पिताजी जब तक मेरे श्री हरि स्वयं आकर के और मुझे वरदान न दे। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले कि वो साफ जानते हैं। मेरे हरि आए, व्यास जी ने हरि को प्रार्थना की, हे प्रभु विटका को बड़ा कष्ट होता है, 9 महीने कैसे मां निकालती है, बड़े कष्ट से निकालती है, लेकिन यहाँ तो 12 महीने जो हो गए हैं ना, मां को बड़ा कष्ट होता है। मां भी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु जो ये चाहता है ना दे दो, मुक्ति मांगे, भक्ति मांगे, शक्ति मांगे, इंद्र का पद मांगे, तुम्हारी भक्ति कर रहा है। अब अपने भक्त के लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो दीनानाथ। बड़े सुंदर से आए मेरे गोपाल, चतुर्भुज रूपों में गर्भ में आकर के और दर्शन दे दिया। बोलो राधे। दर्शन दे दिया, आनंदित हो गए। क्या वरदान मांगा? भगवान ने कहा मांगो जो भी चाहिए देंगे। सुखदेव जी महाराज ने वरदान मांगा, गोपाल अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो ना, एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? हे प्रभु संसार में हर रहने वाला प्राणी, हर जीव, नर हो नारी हो किन्नर हो, हर कोई कि माया माया सब कहे हो, माधव कहे न को। और जो एक बार कि माधव कहे, और वो माधव का हो। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हे हरि का भजन
तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई गिरधर माधव, कोई हरि दीन बंधु, कोई तारी करना सिंधु, नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना आगे गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, सभी भाई हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, 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 हरि है हमारा। ये सोचे कि हरि हमारा, हरि तो सबके हैं। हरि को आना पड़ा, तुम बुलाओगे क्या हरि आएंगे? नहीं। और हरि तुमसे अगर दूर हो जाए तो क्या तुम एक कदम चल सकते हो? क्या तुम एक श्वास ले सकते हो? एक पलक झपक सकते हो? हा? मेरी माँ, तुम्हारे अंदर हरि बैठा है, तभी तो तुम चल रहे हो। जिस दिन हरि तुमसे दूर हो जाएगा, उस दिन क्या है? ये माटी है। हरि कभी किसी से दूर नहीं होता, और ठाकुर जी कभी किसी से रूठते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि सामान्य है। हमारी तुम्हारी दृष्टि में समानता नहीं है।
इन आंखों से, इन आंखों में दृष्टि में भेद है। अपना और तेरा है, काला और गोरा है, छोटा और बड़ा है, अमीर और गरीबी है, मान सम्मान है। हमारे तुम्हारे अंदर बहुत दृष्टि है और उस दृष्टि में भेद है, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि में भेद नहीं होता है। क्यों? कभी भी मंदिर में गए हो तो कभी उन्होंने इधर उधर घुमा करके देखा है? नहीं घुमाया। क्यों? उनकी एक ही जगह दृष्टि रहती है, क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि सामान्य है, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। अब उनकी दृष्टि के सामने जो आ जाए वो तर जाए और जो रह जाए वो रह जाए। इसीलिए मंदिर जाते हैं, भागवतों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, आश्रम सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य से बोले गोविंद रीझ जाए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, एक लपक झपक भी अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो प्यारे जीवन का कल्याण हो जाए। और जब तक मनुष्य देह पाकर के जीवन का कल्याण ही नहीं कर पाए तो ऐसा देह कोई और नहीं है। अगर ये आत्मा मनुष्य देह में नहीं होती, कोई पशु में होती, कोई जानवर में होती, कोई पक्षी में होती, मान लो हम गधा होते, घोड़ा होते, कबूतर होते, चिड़िया होते, सांप नागराज, ये सब हम होते तो क्या हम भागवत कथा सुना देते? क्या आप सुन लेते? ये तो मनुष्य है, इससे यज्ञ भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, आरती भी गा सकते हैं, ठाकुर जी की स्तुति भी कर सकते हैं। ये मनुष्य देह है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब थई गावा। राम सिया सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। सभी गाइए, दोनों हाथ अपनी ताली में देंगे। वृंदावन हरि लाल की। और ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी, और धन बिन रहे ते उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी हो, और सुखी राम की दास। अगर कोई मेरी माँ अगर संसार में सुखी है तो वही सुखी है जो सत्संग में जाना सीख गया हो, भागवत कथा सुनना सीख गया हो, और मंदिर जाना सीख गया हो, संत सेवा करना सीख गया, ब्राह्मण सेवा करना जो सीख गया, सनातन धर्म से जो जुड़ गया वही सुखी है, और जो सनातन धर्म से बिछड़ गया वो दुखी ही दुखी है। अब ये आपको जानना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, और ऐसा कोई संसार का रास्ता नहीं जिस पर कांटे ना हो। चाहे आप नमक लेने जाओ, चाहे आप कलाकंद लेने जाओ, हर रास्ते पर, हर जीवन के मोड़ पर, हर रास्ते पर कांटा होता है। अब उन कांटों से बचने के लिए
हमें गोविंद के नाम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब गोविंद का नाम जहां होता है वो रास्ते में आए हुए कांटे भी और पुष्प बन जाया करते हैं। मेरी मां बोलो राधे। अब उनको पुष्प बनाना ये गोविंद का काम है, चलना हमारा काम है। जीवन जीते रहो, गोविंद नाम गाते रहो, और आपके जीवन के कांटे फूल बनाना उनका काम है। तो मेरी मां श्री सुखदेव जी महाराजा ने बड़े सुंदर से कहा, हे राजन, बोले हे, जो भी तुम्हें वरदान मांगना है कि प्रभु जो संसार में जो माया है उस माया से मैं दूर होना चाहता हूं। हे मेरे गोपाल, तो मेरे श्री हरि ने और बड़े सुंदर से उनको वरदान दे दिया, जाओ। संसार में माया क्या है? किसे कहते हैं माया? कि ये शरीर किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, ये माया है। ये शरीर किसी का पति है तो किसी का भाई है, किसी का मित्र भी है तो किसी का प्रेमी भी है, तो ये किसी का बैरी भी है। यही संसार की माया है। और हमारी दृष्टि, इंद्रियां माया का खेल रचाती हैं, क्योंकि अगर आंखें अंधी हो जाएं तो आंखों का रूप भी माया हट गया। अगर कान बहरे हो जाएं तो सुनने का वो पर्दा हट गया। अगर माया किसी को कैच करती है तो मन को कैच करती है, नेत्रों को कैच करती है, कानों को कैच करती है, ये रचना को कैच करती है। यही संसार में माया है। एक खट्टा होना ये माया है, एक मीठा होना ये संसार की माया है, तो कहीं चटपटा होना ये भी तो संसार की माया है। कहीं लाल रंग है, कहीं पीला रंग है, ये भी संसार का एक रंग है, और रंग ही एक संसार की माया है। नेत्रों से जब देख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि ये लाल है, पीला है, हरा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मेरा है, तेरा है। यही तो इंद्री ही माया के चक्कर में फंस जाती है। और जहां इंद्री फंस गई वहां मानो, जहां मन फंस गया मानो कि मन जो है वही एक रथ का चलाने वाला, और बुद्धि विराज रही है, और बुद्धि भी चली गई। मस्तक के अंदर बुद्धि भी है, मन भी है। और जहां मन चला गया, अब बैठे हो तुम भागवत पांडाल में, और मन चला जाए तुम्हारा पता नहीं, दिल्ली चला जाए, बॉम्बे चला जाए, कलकत्ता चला जाए, ये मन है? सबसे बड़ी रफ्तार तेज जो है वो मन की बताई गई है। इसीलिए कहा गया है कि मन मरा न माया मरी, और मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा की ना मरी, और कह गए कि दास कबीर। और मन को मारने के लिए भगवान का आशीर्वाद, और भगवान का आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब हम बार बार उनके रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने जो हमें बताया है उन्हीं रास्ते पर चलते रहो। और बड़े सुंदर से आज श्री सुखदेव जी महाराज जब गर्भ से बाहर आए तो वन की तरफ जाने लगे। वन बड़ा सुंदर शब्द है, वन। हर कोई कहना जानता है कि वन, हर किसी ने देखा है कि वन, लेकिन वन की परिभाषा क्या है? वन की परिभाषा यह सिखलाती है कि हमारा जीवन एक वन की तरह है। करोड़ की बिल्डिंग में रह करके भी हम एक अपने मन को वन की तरह बना लेना चाहिए, क्योंकि ये आज करोड़ों की बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मेरी माँ कि एक बार निकलने के बाद मैं उस करोड़ों की बिल्डिंग में प्रवेश हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ। इसीलिए उस करोड़ की बिल्डिंग को भी अपना नहीं मानना चाहिए। वन का मतलब है वैराग्य। जिनके मन में वैराग्य हो गया हो, मानो उनका मन वैराग्य बन गया हो, और जिनका मन वैराग्य नहीं बना है वो वन में भी रह करके अपने आप को मुक्ति में नहीं बना सकता। बोलो राधे राधे। प्यारे, बड़े सुंदर भाव के साथ जब देखा श्री सुखदेव जी महाराज वन जा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बोले कि संसार की माया देखो। वेद व्यास जी अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, बोले बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने जब जवाब नहीं दिया, रास्ते में बड़ा आश्चर्य हुआ।
एक सरोवर और उसी सरोवर में कुछ कन्याएं जो कि स्नान कर रही हैं। वेद व्यास जी महाराज को देखा तो कन्याओं ने अपने वस्त्र धारण कर लिए थे, और श्री सुखदेव जी महाराज को जब देखा तो उन्हें देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। श्री सुखदेव जी तो महान आत्मा है, वो तो हरि के अवतारी हैं, और उनको हरि का वरदान भी मिला हुआ है कि तुम मेरी माया के दास नहीं बनोगे। जिनके अंदर काम है, जिनके अंदर क्रोध है, जिनके अंदर अभिमान है, लोभ है, कपट है, छल है, छिद्र है, वो लोग उनके यहां माया का मानो कि पूरा साया बना बैठा है। मानो कि संसार की माया ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। वो निकलना तो चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आज लेकिन महान दृष्टि है। अब जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं हो, अब देखिए 8 महीने का एक बच्चा होता है, 5 महीने का होता है। उस 5 महीने के बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरी दादी माँ कौन है। उनकी दृष्टि समान है, जिसे पता ही नहीं है। अरे अगर वो जानता हो तो दादी को देखे तो बोलिए मेरी दादी माँ है, और अगर वो बाबा को देखे तो वो मन कहे बोलिए मेरे बाबा है। अब उनके सामने तो दादा आ जाओ तो, और दादी आ जाओ तो, और नानी आ जाओ तो, वस्त्र से आ जाओ तो, और निर्वस्त्र से आ जाओ तो, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। अब ऐसी महान आत्मा के सामने क्या तो वो वस्त्र से है, क्या निर्वस्त्र से है। सुखदेव जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए थे, वेद व्यास जी महाराज को देख करके वस्त्र धारण कर लिए थे। बोलो राधे। वेद व्यास जी महाराज को वस्त्र धारण करके वेद व्यास जी महाराज यही तो देख करके और उनके कदम रुक गए और मन में सोचा रे रे रे, बोले क्या हो गया। अरे मेरा सारा जीवन निकल गया, मेरी सफेदी आ गई। भगवान का गुणगान लिखते ही लिखते मेरा जीवन निकल गया, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में बोले कि भेद रह गया। वेद व्यास जी महाराज इस बात को सुन करके और कन्याओं से जब ये पाठ जब सीखा कि मेरी दृष्टि में भेद है, कन्याओं ने कहा हम तुम्हें प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं, और हाँ आपके पुत्र को कोटि कोटि प्रणाम करती हैं। आपका पुत्र तो ऐसी महान आत्मा है जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वेद व्यास जी महाराज बड़े सुंदर से सोचने लगे, बोले कि क्या करना चाहिए। बोले कि ये तो बड़े पश्चाताप की बात है, कुछ मुझसे ऐसा छूट गया। क्या छूट गया? कुछ तो छूटा है, लेकिन क्या सोचने में पड़ गए। इतनी ही देर में देवर्षि नारद जी आ गए, और देवर्षि नारद जी ने आकर के व्यास जी को देखा। अब कोई ज्यादा सोचता है ना, उनकी आंखों को देखो, उनके चेहरे को देखना, बिल्कुल मुरझाया हुआ हो जाएगा। उनके चेहरे का तेज बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। जो ज्यादा सोचता है, क्या सोचना, किसके लिए? जो हम आज पैदा करेंगे यहीं से, उसे यहीं छोड़ के जाना है, उसके लिए। जिसको पाने के लिए हमने अपना ये मानव देह पूरा नष्ट कर दिया, उसके लिए। किसके लिए? कितना सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्या हमारा सोचना, क्या चिंता करना? चिंता करने वाला वो बैठा है। अरे हम क्या चिंता करें, क्यों करें? क्योंकि माँ की गोद में जब कोई संतान उत्पन्न होती है, गर्भ में जब रहती है, ठाकुर जी उनकी विविधता माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। जन्म हुआ नहीं और विविधता पहले हो गई। चिंता नहीं करनी कि क्या हम लेके आए थे, क्या साथ लेकर के जाएंगे, और क्या छूट जाएगा, क्या छोड़ के जाएंगे। वेद व्यास जी महाराज चिंता में लग गए।
काहे को चिंता करे बेकार, हर द्वार पे तेरे खड़ोगे दाता, हर देगो चुगे रोहे जाने चौच गए, देगो चुगे रोहे जाने चौच गए, देगो चुगे रोहे जाने चौच गए। काहे को चिंता करे बेकार, घर पे तेरे खड़े दाता, देगो चुगे रोहे जाने चौच गए, देगो चुगे रोहे जाने चौच गए। सब छोटा सवेला कहाँ से आयो
जाने चोच गई। महाराज ये बड़े प्रेम से जब सोच रहे हैं, क्यों चिंता करें, किस लिए करें भैया। देवर्षि नारद जी ने कहा मत करो चिंता। अब देवर्षि नारद जी तुमसे कहने के लिए नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूं इसलिए। भगवान तुमसे बोलने के लिए नहीं आएंगे, वेद बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं। और जो जो जिसने वेद पुराण और शास्त्रों का अनुसरण नहीं किया, तो मेरी मां अब सोचिए, उस वेद व्यास जी महाराज ने लिखते लिखते पूरे वेदों का, सभी पुराणों का अध्ययन करते रहे, चलता रहा भैया। लेकिन क्या छूट गया? वेद से छूट गया, पुराणों से छूट गया, या कोई शास्त्र से छूट गया? क्या बाकी रह गया? देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवर्षि नारद जी कहने लगे, बोले कि व्यास जी आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंताजनक हैं, बड़ी चिंता में लगे हो। व्यास जी ने देखा, नेत्र खोल करके बोले कि आइए नारद जी, आपको देख करके मुझे थोड़ा मेरे मन को शांति मिली है। जब ब्रह्मा के पुत्र मिल जाएं, किनके पुत्र? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जी अगर तुमको मिल जाए तो कैसा लगेगा? देवर्षि नारद जी मिल जाए तो मानो भगवान मिल गए हो। भगवान से मिलन होना पक्का है, जरूर होगा, कोई बदल नहीं सकता। जीवन में अगर अच्छा संत मिल जाए, जीवन में अगर ब्रह्मा का पुत्र जैसा संत महात्मा नारद मिल जाए, तो मान लेना कि परमात्मा का मिलन अवश्य होगा। प्रणाम किया, आइए पधारिए, विराजिए। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, वेद शास्त्रों की रचना की है, लेकिन फिर भी बोले मेरी दृष्टि में भेद रह गया है। दृष्टि में भेद रहना, बोले कि आपने अपनी दृष्टि में ज्ञान को बिठा रखा है, और ज्ञान में अगर थोड़ी सी बोले शक्कर मिल जाए, आहा, बोले शक्कर, बोले हाँ, अगर इस ज्ञान में अगर थोड़ा बोले कि मीठा मिल जाए तो बोले कि आनंद आ जाए। जिस ज्ञान में बोले मिठास हो, यानी कि उस ज्ञान में थोड़ा भाव हो, यानी कि मानो उसके अंदर थोड़ा प्रेम हो, मानो दूध में चीनी डालना, मानो मक्खन में चीनी डालना। ठाकुर जी का नाम तो मक्खन ही है, माखन है? उनका नाम
मीठा है, चीनी जैसा मीठा है। बोले कि वो किससे होगा? बोले कि वो होगा प्रेम से। बोलो राधे। ठाकुर जी के नाम से बस प्रेम करो। अरे अब तक तो तुमने गाड़ियों से की है, घोड़े अपने घोड़ों से किया है, अपने मकान से किया है, दुकान से किया है, धन से किया है, परिवार से किया है, समाज से किया। करना अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन तुम संत हो तो मेरे तो कुछ नहीं है ना। अब तुमने तो अपने ज्ञान के नाक पकड़ी और ज्ञान के समुद्र में डूब गए। अब लिलोरे लेते रहो और राधे राधे गाते रहो, बोले था नहीं मिलेगा। इसमें अगर थोड़ा सा प्रेम और मिल जाए तो एक भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। बोलो राधे। मीरा के अंदर प्रेम था तो भगवान मिल गए। मीरा के अंदर ही नहीं, अन्य गोपियों ने कौन सा यज्ञ जप तप किया था, कौन सा अनुष्ठान किया था, उनके अंदर भी तो प्रेम था। संतों ने भी, संतों के हृदय में आज क्या है? संत किसे कहते हैं? जिनका मन एकचित हो गया हो, जिनकी दृष्टि सामान्य होने लग गई हो, जिनके विचार, जिनकी कोई आशा नहीं हो, और जिन्होंने अपने आप को भगवान के गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया हो। और संत को तो तुम जानते हो कितने दयावान होते हैं। कल बताया ना, बिच्छू काटे काटे लेकिन फिर भी बड़े दयावान होते हैं। जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं हो, तभी तो नर से नारायण हो जाता है। ये सत्य है। नर भी नारायण बन सकता है, नर भी ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है, तुम धर्मराज भी बन सकते हो, और तुम भूत भी बन सकते हो, प्रेत भी बन सकते हो, चुड़ैल भी बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या बनना चाहते हो? तुम इंद्र बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, धर्मराज बनना चाहते हो, ब्रह्मा जी बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। मीरा बनना चाहते हो, गोपी बनना चाहते हो, हा? तो भैया उनकी दृष्टि के अंदर जब प्रेम और ज्ञान को, जब दोनों को जोड़ा, बोली संत कृपा जिसके जीवन में हो जाए, तो संत की एक कथा आती है और बड़े ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी थे, जहां महात्मा रहते हैं, हम महात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गृहस्थी और एक होता है बाल ब्रह्मचारी। दो प्रकार के महात्मा होते हैं। और वेद और शास्त्रों ने तो ये कहा है कि ब्रह्मा जी की जो 9 ऋषि थे, उन सबकी पत्नियां थी, और उन्हीं की आज पूरी पृथ्वी पर संतान उन्हीं की है। और ब्रह्म दृष्टि से अगर देखा जावे, ये तो हो गई संसारिक दृष्टि। अगर ब्रह्म दृष्टि से देखा जावे, जो भगवान का बन गया हो वो सबसे बड़ा संत है। चाहे वो सूट पहने, चाहे वो जींस पहने, चाहे वो सलवार पहने, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो लाल कलर पहने, चाहे सफेद पहने, चाहे चंदन लगावे ना लगावे। चंदन लगाना हमारा धर्म है, सनातन धर्म के अंदर, इसलिए लगाना चाहिए। मंदिर में जाना धर्म है, मांगना। ब्रह्म दृष्टि से अगर देखा जाए, जो भगवान के नाम से जिसने प्रेम कर लिया हो वो संत। संत दो प्रकार के होते हैं, एक ही गृहस्थी। अब गृहस्थी संत थे, वहां से एक मैया गुजर रही थी, जिसकी गोदी में एक छोटा सा नन्हा सा बालक था। अब भारतीय नारी जिसके सिर के ऊपर से पति का हाथ हट गया हो, एक भारतीय नारी के सिर से पति का हाथ हट गया हो, और जिसके आंचल में एक छोटा सा नन्हा सा